देखो क्वेश्चन नंबर 9। मास ऑफ 8 वाला करा दिया था ना लास्ट टाइम, वो एकदम बड़ा वाला। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? मास ऑफ आइस 40 ग्राम। मास ऑफ आइस 40 ग्राम 40 ग्राम। ओके, और एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। क्या क्या? एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब मास ऑफ वाटर 200 ग्राम, और टेम्परेचर ऑफ वाटर 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ वाटर 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, और फाइनल टेम्परेचर इतना है जब आइस पिघलाने के बाद होगा। ओके, तो एक बीकर है। और इसका दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर CW कितना दिया? 4000 200 जूल पर किलोग्राम पर। क्लास। अगर ये जूल पर केजी पर केल्विन में दिया तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस मास इनटू केजी। कितना होगा ये? 0.04 0.04 केजी। 0.2 एंड ये कितना देगा? 0.2 सर लेटेंट केजी। दिया है। लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया कितना? 336 into 10 raised to 336 into 10 raised to 3 जूल पर किलोग्राम इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। चलो देखो यहाँ पर वाटर कितना है अपने पास। मास ऑफ वाटर दिया है 200 ग्राम, बराबर। एंड इसके अंदर आपने कितना आइस ऐड किया है? तो मास ऑफ आइस इज 40 ग्राम। एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ आइस कितना होगा? वो फ्रीज है ना, 0 डिग्री सेल्सियस बाय डिफॉल्ट। एंड इन लोग ने क्या पूछा है? व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। क्या पूछा है? हाँ, जब आइस इसके अंदर ऐड कर दिया तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, आइस मेल्ट होगा एंड वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, कम होगा ना। टू फाइंड फाइनल टेम्परेचर T, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? M1C1। हाँ, M1C1 डेल्टा T इज इक्वल टू M2C2 डेल्टा T। नहीं, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। देखो केस 1 फॉर आइस, आइस का क्या होगा? 0 से 0 पे वाटर आएगा। वेरी गुड। आइस स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा? वाटर के अंदर एट 0 डिग्री सेल्सियस। एंड बाद में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आएगा, बट वो रहेगा तो क्या? वाटर। तो इसको हमने लिख दिया T, राइट। यहाँ पर कौन सा एनर्जी होगा? ml ml। तो रिलीज होगा या एब्जॉर्ब करेगा? रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा? एब्जॉर्ब होगा, वो मेल्ट हो रहा है ना। हाँ, ये टू अपने को फाइंड करना है। तो इसने क्या किया? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया एंड यहाँ पर भी उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया। बट यहाँ पर कौन सा हीट होगा? ml। एंड यहाँ पर कौन सा होगा? mc डेल्टा T। समझे? 0, यस, बाय डिफॉल्ट। एंड सेकेंड थिंग, केस 2, वाटर का क्या होगा? 50 से डाउन होगा। हाँ, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस में है? पहले 0 पे आएगा बाद में 50 डिग्री सेल्सियस। एंड ये वाटर ही रहेगा। एंड अपने को पता नहीं कि नहीं, क्यों 0? अरे लास्ट में 0 पे डाला आपने। नहीं, उसमें तो अलग था, इसमें तो फाइनल टेम्परेचर, उसमें तो क्या था? दोनों का मास भी सेम था। यहाँ पर तो मास कम है, इसका मास ज़्यादा है। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ, उसमें क्या आएगा? MC एलिमेंट ही आएगा ना। हाँ, इसमें क्या होगा? तो ये रिलीज करेगा ना, mc डेल्टा T। बोले क्या लिखेंगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ, बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, दोनों के लिए क्या होता है? हीट गेन इज इक्वल टू हीट रिलीज। आप उल्टा भी लिख सकते हो। ओके, हीट रिलीज। गेन किसने किया? आइस आइस ने, बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? mi इंटू Li प्लस यहाँ पर क्या है? mi, फिर C ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू हीट रिलीज कितना हुआ है यहाँ पर? m ऑफ वाटर C ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T। चलो देखना यहाँ पर मास ऑफ आइस कितना है अपने पास? 0.04 इंटू Li कितना है? 336 इंटू 1000 प्लस ये पार्ट हो गया यहाँ पर। mi कितना है वापस है? 0.04 इंटू C ऑफ वाटर, हाँ
0 नहीं, वाटर बन गया ना, वाटर बन गया। इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, T माइनस 0। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, T माइनस 0, यस और नो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T, समझेगा। अभी ये सामने वाला साइड, मास ऑफ वाटर कितना है अपने पास, 200 ग्राम, मतलब 0.2 इंटू सी ऑफ वाटर कितना दिया है, 4200। अभी इसके अंदर स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था क्लास, 50 बराबर। एंड यहाँ पर कितना है टी, तो हम लोग क्या करेंगे 50 माइनस टी, क्योंकि आपको चेंज कैसा लेना है, पॉजिटिव। चलो देखो यहाँ पर क्या क्या होगा। इसका वैल्यू कितना होगा, ये 1000 है। हाँ, इसका आंसर बोलो कितना आएगा, 9। 13440 प्लस इसका बोलो, इसका 840 840 टी इस 840 से डिवाइड हो। हाँ, अरे इसको मल्टीप्लाई करो ना, 168 टी इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे थोड़ा अपने को देखना पड़ेगा क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके दो मुझे, 840 इसका 840 इंटू 50 माइनस 840 इंटू टी, समझा मैंने क्या किया। हाँ, अभी इसका आंसर कितना है, ओके थोड़ा लिखना पड़ेगा, 13440 प्लस 168 टी, इसका कितना है 42 माइनस 840 टी। अभी जो टी टी वाले हैं वो साथ में आ जाएंगे, करे ये तरफ। 28,560 ये 42,000 है ना, हाँ बराबर है। इसके तरफ लेके आओ, कितना होगा 168 प्लस 840 कितना होगा, 1 मिनट बोलो इसका आंसर 28,560 28, नहीं खाली मुझे इसका आंसर बोलो ना, ऐसे सॉल्व 1। अरे वाह, अच्छा नंबर है, इसको सामने लेके जाओ। 28.33 हाँ, 1008 टी एंड सामने कितना है 28540 28540। सो टी इज इक्वल टू नहीं सर 560 560 अपॉन 1008, करो डिवाइड, 28.33 28.33 डिग्री सेल्सियस। एक का मिनट है, क्लियर आया। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ बोलो क्या दिया है, मास ऑफ वाटर दिया है 150 ग्राम, मास ऑफ वाटर 150 ग्राम, ओके, और मास ऑफ कैलोरीमीटर 50 ग्राम, मास ऑफ कैलोरीमीटर 50 ग्राम, और T1 ये T1 किसका है, नहीं टेम्परेचर किसका है, कैलोरीमीटर का, ओके, और फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री, ओके T2 कितना दिया है 5 डिग्री सेल्सियस। क्या फाइंड करना है, हाँ, और क्या दिया है, C दिया है, कितना है कैलोरीमीटर का, 0.4 C इज इक्वल टू 0. बोलोगे 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ओके, और लेटेंट हीट ऑफ आइस 6 जूल पर 330 दिया, ओके, और कुछ दिया है, सी ऑफ वाटर कितना, सी ऑफ वाटर आपको दिया 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसमें देखो केल्विन में नहीं दिया है, क्या ढूंढना है, ओके, मास ऑफ आइस आपको फाइंड करना है। हाँ चलो स्टार्ट करें कैलकुलेशन। देखो यहाँ पर सब लोग, आपको एक कैलोरीमीटर का वेसल दिया हुआ है जो मोस्टली किससे बनता है, कॉपर या तो एल्यूमिनियम से, एंड इसके अंदर वाटर है, तो मास ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है। इसका स्टार्टिंग का टेम्परेचर कितना है 32 डिग्री सेल्सियस, एंड इसके अंदर आपने आइस ऐड किया
एंड उसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो कितना मास ऑफ आइस आपने ऐड किया रहेगा दैट यू हैव टू फाइंड। एंड आपको बाकी कैलोरीमीटर का ये दिया हुआ है, स्पेसिफिक कैपेसिटी दिया, लेटेंट हीट दिया हुआ है एंड सी ऑफ डब्ल्यू इज ऑल्सो गिवन। चलो स्टार्ट करें। देखो इसमें 3 केस बनेंगे, कौन से? सबसे पहला केस, सर सबसे पहले वो तो आइस है वो भी वाटर में। पहले आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर वो फाइनल टेम्परेचर पे आएगा। देखो आइस के लिए आइस पहले बाहर होगा ना प्रेशर पे। नहीं के अंदर डालेगा तो मिक्स किया है, कैलोरीमीटर का फायदा तो वो भी तो एब्जॉर्ब करेगा ना। अभी तक वो एब्जॉर्ब नहीं करता था, अभी वो भी एब्जॉर्ब करेगा। तो अभी 2 जन है जो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, कौन कौन? वाटर प्लस कैलोरीमीटर, सॉरी आइस प्लस कैलोरीमीटर। आइस के आइस एब्जॉर्ब करेगा तभी तो मेल्ट होगा। कैलोरीमीटर भी तो कैलोरीमेट्री भी लेगा। कैलोरीमीटर स्टार्टिंग में, हाँ अच्छा हीट लूज करेगा, वाटर भी हीट लूज करेगा तो Water- हीट गेन करेगा। हाँ बराबर है। चलो देखो यहाँ पर आइस का क्या होगा सबसे पहले, आइस कितने पे है 0 डिग्री सेल्सियस, ये किस में कन्वर्ट होगा एंड फाइनली इसका टेम्परेचर कितना होने वाला है 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब के रिलीज, गेन। तो जब ये गेन करेगा ये भी गेन करेगा। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा m इंटू एल लेटेंट हीट एंड यहाँ पर एम सी डेल्टा टी। अपने को मास ऑफ आइस फाइंड करना है ना। चलो केस 2 देखो, केस 2 में फॉर वाटर, वाटर स्टार्टिंग में कितने टेम्परेचर पे 32 डिग्री सेल्सियस पे T1 एंड वो कितने पे आ रहा है फाइनली, तो T2 कितना होगा 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर के लिए आप कैपिटल टी भी यूज़ कर सकते हो तो स्मॉल टी भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। केस 3, एक मिनट, केस 3 में वो जो वेसल है उसका स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना रहेगा, जितना वाटर का था उतना ही। हाँ तो कितना है 32 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनली, हाँ नहीं सी जितना वाटर का रहेगा उतना ही इसका भी रहेगा एंड ये फाइनली जो वेसल है वो कितना होगा 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या होगा, ये हीट गेन करेगा कि लूज करेगा, ये भी देख लेते। इसने एब्जॉर्ब किया तो ये क्या करेगा, लूज करके ठंडा हो जाएगा, ये भी लूज करके क्या करेगा, ठंडा हो जाएगा। हाँ सो बाई प्रिंसिपल ऑफ, लेकिन कैलोरीमीटर में थोड़ी ना वो 5 डिग्री पे चला जाएगा। बोला है पूरे सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। देखो पानी जितना आपने डाल, जो वेसल है वो भी तो स्टार्टिंग में रूम टेम्परेचर पे रहेगा ना, जितने पे वाटर है वैसा। सो हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट गेन। चलो रिलीज कौन कौन कर रहा है, सबसे पहला वाटर। तो यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब m ऑफ वाटर c ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू उसका c इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एब्जॉर्ब कौन करेगा, मास प्लस मास ऑफ आइस इंटू सी ऑफ डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी। चलो मास ऑफ, ये सब ग्राम में दिया है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। मास ऑफ वाटर 150, सी डब्ल्यू कितना है 4.2। अभी चेंज इन, हाँ यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना है, हाँ तो मैंने दोनों का ही लिखा है, वाटर का एंड कैलोरीमीटर का, बराबर ना। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो तो गेन क्या है, अरे हाँ वो तो देखा है ना। नीचे वाला हाँ 27 आएगा। ये रिलीज वाला है ना, तो यहाँ पर वाटर कितना टेम्परेचर का चेंज दे रहा है 32 माइनस 5 कितना होगा 27 प्लस ये मास कितना है कैलोरीमीटर का 50 इंटू सी कितना दिया इंटू 27 इज इक्वल टू मास ऑफ आइस अपने को फाइंड करना है, कॉमन निकाल ले। ये कितना बचेगा 330 प्लस सी डब्ल्यू कितना है 4.2 इंटू इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस।
नहीं बेटा, आइस है ना, आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ है, तो ये जो रहेगा उतना ही तो होगा ना। ये मास अलग है, जिसमें हम लोग डाल रहे हैं वो मास अलग है, एंड जो आइस है उसका ही मास कन्वर्ट होगा। चलो इसका आंसर बोल दो। अच्छा, इसका 101701 वन इसका खाली हाँ 1701 17010 हाँ प्लस इसका 540 इज इक्वल टू, 351 इसका आंसर कितना है 351। तो एम आई कितना होगा, इसको ऐड करो, 17550 अपॉन एम आई, इसको डिवाइड करो, हाँ 10 कितना आंसर होगा 1550 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 ना, हाँ 12 क्वेश्चन नंबर 11 इज सेम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, डेटा बोलो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 बोलो। Mass of ice 2 kg मास ऑफ आइस 2 kg, added to water at 100 degrees Celsius. ओके वाटर स्टार्टिंग में कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। आगे Mass of water ढूंढना है. मास ऑफ, अच्छा टू फाइंड मास ऑफ वाटर और Specific heat capacity of water दिया है 4000 स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 joule per kilogram per meter. और latent heat ice का दिया है 336,000 मतलब into 10 चलो देखो यहाँ पर इसके अंदर देखो क्या होगा, वाटर, हाँ पहले मैं 12 कर देता हूँ, बहुत सारे लोग को डाउट है। देखो आपको जो आइस का ब्लॉक दिया है उसका मास कितना है स्टार्टिंग में 2 kg, बराबर के नहीं, एंड तो वाटर मास आइस का क्या हो रहा है अपने पास 2 kg, ये किस में कन्वर्ट होगा, वाटर के फॉर्म में। इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका भी कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ अभी नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, सो इसके अंदर हीट गेन कौन करेगा, हीट गेन कौन करेगा, ice. आइस हीट गेन करके क्या होगा मेल्ट, तो यहाँ पर हीट गेन बराबर यहाँ तक, और एल भी अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है बराबर, और हीट लूज कौन करेगा, इसने तो हीट गेन किया, तो हीट लूज कौन करेगा, वाटर ना, वाटर स्टार्टिंग में कितने डिग्री सेल्सियस पे है 100 डिग्री सेल्सियस पे, एंड वो फाइनली कितने पे आएगा, केस 1 केस 2, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेम वाटर में बट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हीट रिलीज होगा तो कौन सा फॉर्मूला MC डेल्टा T, एंड जब यहाँ पर गेन किया तो L, वापिस से बाई प्रिंसिपल ऑफ, आपने पूरा लिखना है इसको, हीट रिलीज इज इक्वल टू गेन। रिलीज कौन कर रहा है वहां पर वो, तो मास ऑफ वाटर इंटू सी ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर 100, यहाँ पर M ऑफ आइस इंटू Li। क्या पूछा आपने को, मास ऑफ वाटर आपको फाइंड करना है, मास ऑफ वाटर इंटू सी ऑफ वाटर। मास ऑफ आइस कितना दिया है, मास ऑफ आइस 2 kg, एल कितना दिया है, अरे मास ऑफ वाटर तो आपको फाइंड करना है ना,
सी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। सी ऑफ वाटर कितना है, डेल्टा टी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, बराबर ना, 100 डिग्री सेल्सियस से 0 2 1 2 1 1 कितना सी 6 डिवाइड बाई कितना आंसर है 1.6। 1.6 kg. नंबर 13 देखो, बहुत इजी है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। हाउस होल्ड में से क्वेश्चन आते ही नहीं है, 3 से 5 मार्क्स का ही आता है। छोड़ी दो ने, क्या दिया क्वेश्चन में, बोलो डेटा। Mass of ice मास ऑफ आइस कितना दिया है 100 100 gram. ग्राम। Temperature minus 10 degree. टेम्परेचर इसका स्टार्टिंग में कितना है Minus 10 degree. नहीं -10 डिग्री सेल्सियस। एंड कहाँ तक जाना है, completely to water at 100 कंप्लीट इनटू फाइनल टेम्परेचर कितना दिया है degree Celsius. 100 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर ये तो एकदम इजी था। व्हाट डू वी हैव टू फाइंड क्लास, बोलो। Specific heat capacity of ice. आइस फाइंड करना है ना, Specific Okay. heat capacity of ice. हाँ। दिया है. दिया है। सी ऑफ आइस गिवन कितना 2.1 जूल पर, ओके। एंड और Specific heat capacity of water 4.2 joule per gram. सी ऑफ वाटर इज गिवन कितना 4.2 जूल पर ग्राम, ओके। और क्या फाइंड करना है, Latent heat of ice दिया है 336 joule per gram. Ice. कितना दिया लेटेंट हीट ऑफ आइस 336 joule per gram. जूल पर ग्राम। क्या फाइंड करना है, Energy. टोटल हीट आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ पर आइस है, इसका स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना है -10, तो सबसे पहले ये आइस ही बनेगा एंड इसका टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। फिर ये वाटर में बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस, फिर वाटर में जाएगा। सो हाँ, और थोड़ा सा दिया था यहाँ पर, ये हीट क्या करेगा रिलीज के गेन, गेन सब में गेन। यहाँ पर कौन सा हीट एनर्जी गेन होगा Q1 इज इक्वल टू MC डेल्टा T, यहाँ पर ml, ये 2 है, 3 कितना होगा MC डेल्टा T। बोलो मास कितना दिया है 100 ग्राम इंटू सी कितना है आइस का, आइस का सी कितना है, यहाँ पर आइस टू आइस जा रहे हैं ना, इसलिए हम लोग आइस ऑफ 2.1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, आपको पॉजिटिव में लेना है। Q2 कितना है ml, मास किसका आइस का 100 इंटू L कितना है प्लस ये वाला MC डेल्टा T, सेम मास 100 ग्राम रहेगा इंटू सी ऑफ वाटर 4 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 21 इंटू 100 ना, 420 इंटू 100, कितना आएगा टोटल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 13, सेम ही है ना। क्वेश्चन 15 का डेटा बोलो, मास ऑफ आइस और क्या दिया है बॉयज 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 शांति, और क्या दिया
टेम्परेचर ऑफ आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है? 20 डिग्री सेल्सियस ना। क्या फाइंड करना है? फाइंड क्या करना है? T2 ना, सेकंड। वही ना। एंड स्टार्टिंग में टाइम कितना दिया? 60 सेकंड ना, आया ना? लिखा है उन लोग ने 1 मिनट बोला, मतलब स्टार्टिंग में T1 कितना होगा? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। स्टार्टिंग में आइस है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, एंड ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? मास दिया आपको वाटर में। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 60 सेकेंड। यहाँ पर ये हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब। कौन सा हीट? Q इज इक्वल टू ml। बराबर क्या Q? किसने पूछा? ये पूछो। अरे स्टेट चेंज करे, स्टेट चेंज हो रहा है ना, इसके लिए। फिर ये कितने डिग्री सेल्सियस पे जाने वाला है? 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी वो क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब। कौन सा वाला? T2 इज इक्वल टू फाइंड करना है। देखो आप लोग को ऐसा बोला है कि यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए और यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है पर सेकेंड। तो पावर क्या होता है? पावर होता है हीट अपॉन टाइम। तो पर सेकेंड ये सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो इनिशियल केस का पावर एंड फाइनल केस का पावर क्या होगा? सेम। सो the rate of heat exchange is same. So power initial is equal to power final. Initial मतलब initial case and ये final case. Power क्या होता है? एनर्जी अपॉन Q ऑफ I अपॉन F अपॉन Q ऑफ F अपॉन T2। देखो पहले स्टेट में कौन सा एनर्जी है क्लास? ml। तो m इंटू एल अपॉन T1 इज इक्वल टू यहाँ पर mc डेल्टा T अपॉन T2। m कैंसिल होगा क्योंकि सेम मास ही कन्वर्ट हो रहा है। l कितना है? l किस में दिया? ग्राम में। ग्राम में दिया, केजी में दिया? और यहाँ पर C कितना है वाटर का? चेंज इन टेम्परेचर ये कितना हो जाएगा? 0 42 42 टू सा 84 84 इंटू 60 इसको मल्टीप्लाई करो। फाइनल आंसर टाइम है 15 सेकेंड। हाँ एल कितना दिया? आइस के वाटर, आइस के वाटर। अच्छा कितना दिया है? 226 जूल। और क्या दिया है? आराम से बेटा, सा डराओ क्यों रहे हो? ठीक है, गड़बड़ होता है। एल इज 2268 इंटू 10⁻³ kg। आगे सॉरी जूल पर kg। आगे इंटू 10⁻³ केल्विन दिया है। क्या पूछा आपको? सबसे पहले कि एनर्जी, हाउ मच एनर्जी डज द बॉडी यूज टू इवेपोरेशन। तो इवापोरेशन के लिए कौन सा? Q इज इक्वल टू ml होता है। बराबर है। जो वाटर है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा?
वो वेपर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टेट चेंज हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू ml। एंड सेकंड में हम लोग ने पता क्या पूछा है, ये जो भी एनर्जी आएगा उसको अगर आप देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, थोड़ा समझना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस पर केजी मास, बराबर। तो उन लोग ने बोला है कि अगर इतना वाटर का है, वाटर मतलब स्वेट 4.2 × 10⁻³ इतना है, अगर 1 kg 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, तो अगर मैंने इतना एनर्जी दिया तो वो स्वेट का कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, देखते हैं। नहीं समझा वो कैलकुलेट करना हाँ देखो, अभी आपको यहाँ पर समझा दूँगा, तो आपको टेम्परेचर फाइंड करना है। टू फाइंड Q इज इक्वल टू अब ऐसे कैसे Q इज इक्वल टू ml। m बोलो, m बोलो 1, l कितना दिया 2268 इंटू 10⁻³ जूल पर kg, बट मास भी किस में है, सॉरी सर kg में, तो kg क्या हो जाएगा, कैंसल, तो क्या बचा 2268 इंटू 10⁻³ जूल, इतना बॉडी स्वेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। अभी उन लोग ने बोला है, देखो सेकंड पार्ट में C क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय कितना 1 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट मास, बराबर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, एंड मास कितना दिया है 1 kg, समझा। ये चेंज इन 1, ये मैंने कैसे लिया 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अपना बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन है, पता है कि नहीं पता है। हाँ, स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है, पर यूनिट राइज इन 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, दो में से आप कुछ भी ले सकते हो। तो अपना C का, तो स्मॉल c क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, बराबर के नहीं, बराबर ना, मास ही 1। तो अपना जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, C के इक्वल, तो C दिया आपको, 4.2 तो 4.2 इंटू 10⁻³ जूल, समझो। इसको Q1 लिखा, इसको Q2 लिखा। अभी आपको पूछा, अगर मैंने Q1 एंड Q2 को डिवाइड कर दिया, Q1 एंड Q2 को डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा 2268 इंटू 10⁻³ अपॉन 4.2 into 10⁻³ 175 कितना यूज करो, 540 540 अरे सर 110% 540 नहीं वो नहीं चाहिए मेरे को, ऐसे ही बोले। इसका आंसर कितना गया, 540 तो 540 इसका रेशियो है, समझा। इक्विवेलेंट टेंपरेचर राइज हाँ, मतलब अगर सपोज आपने इतना एनर्जी दिया, बराबर है, तो वो जो वाटर है कितने डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, 540 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मतलब जब हमारा स्वेट जितना एनर्जी क्या स्वेट है 1 kg ऑफ स्वेट जितना एनर्जी रिलीज करता है और उतना ही एनर्जी वाटर को 540 डिग्री सेल्सियस तक लेके जा सकता है, बराबर यहाँ तक। सो टेम्परेचर कितना, 540 डिग्री सेल्सियस। Yeah, this is very nice. समझा कि नहीं समझा। देखो वाटर का सपोज मास 1 kg है एंड उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, तो अपने को कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल, बराबर। लेकिन वो जो इंसान है उसने एक्सेस के टाइम पे कितना एनर्जी कन्वर्ट कर दिया। हाँ, तो ये एनर्जी से मैं वाटर का कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकता हूँ, बस इतना सही है। समझा तक, तो कैलोरीमेट्री खत्म, इजी चैप्टर। yes